Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome you all to Saad Islamic Education System and Chinese Learning Course lesson number 2. तमाम दोस्तों को खुशामदीद। और जैसे कि आपको पता है कि हमने चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स शुरू की हैं। कल जो हमारा टॉपिक था वो पहला लेसन जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। आज हम दूसरे लेसन के साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और जितने लिसनर मुझे सुन रहे हैं सबसे गुजारिश है कि साथ दीजिए और लेक्चर को आखिर तक सुने और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। वीडियो को बार बार सुने और जो भी मसला हो आप फिर हमें कमेंट में आगाह कर सकते हैं अपनी राय से, और अपने जो भी मसले हैं और जो भी मुश्किलात हो आपको तो वो आप हमें कमेंट के राय से आप हमें आगाह कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि आप किसी को कैसे कहेंगे कि तुम कैसे हो, वो कैसा है, वो कैसी हैं। यहाँ तक हमारी जो टॉपिक थी निहाओ मा, जिस तरह हम चाइनीज़ में कहते हैं निहाओ मा, हाउ आर यू। और अगर आपने जवाब देना है कि आई एम फाइन तो वो हाउ आपने जवाब देनी है। और अगर आपने पूछना है कि वो कैसा है, वो कैसी है, तो आपने पूछना है ताहाओ मा और जवाब में ताहाओ का आप लोगों ने जवाब देना है। यहाँ तक हमारा लेक्चर था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है सेकंड लेक्चर वो एक वर्ड के हवाले से है कि हम किसी का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर आपको पढ़ाता चले। तो लेसन नंबर 2 चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स में आज हमारे साथ जो दूसरा वर्ड है इसको हमने कैसे प्रोनाउंस करना है और चाइनीज़ ज़ुबान में हमें वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करनी है और इसका मतलब क्या होता है। आपको बताता चलूँ कि चाइनीज़ में दो चीज़ें होती है, एक होता है पिनियन और दूसरा होता है करेक्टर। तो पिनियन और करेक्टर के बारे में मैं आप लोग को बताता चलूँ कि पिनियन ये चाइनीज़ की साउंड्स को कहते हैं, यानी टून। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि हम चाइनीज़ की ट्यून को समझ सके, चाइनीज़ की साउंड्स को समझ सके, तो इसको हम पिनियन कहते हैं। दूसरा हमारा करेक्टर होता है, ठीक है। जो करेक्टर्स होता है, जो राइटिंग स्किल्स होती है उनकी, कि हम चाइनीज़ को कैसे लिखते हैं। अब तो हम अपनी वर्डिंग में हम आपको समझाते हैं। जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं उसको इसी के मुताबिक हम आपको समझाते हैं। यानी जो चाइनीज़ करेक्टर होता है जिसमें जो है हम एम को इस तरह लिखते हैं, वन को मतलब मिसाल के तौर पर इस तरह लिखते हैं, टू को मतलब किसी और तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो जो चाइनीज़ ज़ुबान हमारे पास होती हैं वो उनको करेक्टर लिखते हैं। वो जो इनकी राइटिंग्स होती है जो कि हम अखबार में देखते हैं, जो कि इनकी पेपर्स होते हैं, तो सब उनकी जो राइटिंग होती है वो उनको करेक्टर कहते हैं। और जो उनकी ट्यून होती है यानी आवाज़ होती है, साउंड होती है, तो उनको पिनियन कहते हैं, राइट। तो चाइनीज़ की ज़ुबान को समझने के लिए हमें जो है ना पिनियन यानी उनकी टून्स यानी उनकी साउंड्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन को समझना पड़ेगा। उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी सख्त होती है, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, राइट। तो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स में आज हम आपको वर्ड बताएंगे एक्स। तो ये CW जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइनीज़ वर्ड सी प्रो का मतलब है यानी चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन, एंड उर्दू प्रोनाउंसिएशन यानी उर्दू में हम कैसे इसको पढ़ते हैं, और फिर इसकी जो मानी होती है यानी इंग्लिश मीनिंग, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी। तो अगर चाइनीज़ में हमारे पास एक्स आता है, एक्स, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन श होता है। चाइनीज़ में उसकी प्रोनाउंसिएशन श श श होते हैं। जिस तरह हमारी उर्दू में हम शीन का इस्तेमाल करते हैं, शीन का। इसी तरह अगर हमारे पास चाइनीज़ ज़ुबान में एक्स आई आ जाए, एक्स के साथ अगर हम आई को ऐड कर दे तो इसकी चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन शी होता है, शी। जैसे हमारे पास इंग्लिश में SHE है, शी, और इसकी उर्दू प्रोनाउंसिएशन हमारे पास ऐसी होती है शी, राइट। फिर अगर इसके साथ हम ई को ऐड कर ले, XIE, इसको अगर हम ई को एक XI के साथ ऐड कर दे यानी जमा कर दे, तो इसके साथ हमारा दूसरा एक लफ्ज़ आता है शी ए यानी शी ए, और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे शी ए उर्दू में। जिस तरह हम चाइनीज़ ज़ुबान में हम उसको शी ए प्रोनाउंस करते हैं। और इसी के मुताबिक अब आगे अगर इसको हम फिर 2 बार लिख लेते हैं, 2 बार शी ए को अगर हम 2 बार लिख लेते हैं तो चाइनीज़ ज़ुबान में हम उसको शीशे के अल्फाज से यानी शीशे के साउंड से जानते हैं, शीशे के साउंड के जानते हैं। देखो शी ए, इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम अलग अलग कर लेते हैं तो इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है शी ए। लेकिन चाइनीज़ ज़ुबान इसको जल्दी जल्दी बोल देते हैं, किस चीज़ के लिए, थैंक यू के लिए, तो वो बोलते हैं शिशी। क्या बोलते हैं, शिशी।
तो अगर हमें किसी को कहना है थैंक यू यानी थैंक्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं चाइनीज़ ज़ुबान में, तो हमने क्या कहना है शिशी। अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, यानी हम जो लिख लें सिंप्लीफाइड में जो ट्रेडिशंस होती है, ट्रेडिशन जो पास ज़माने में चाइनीज़ की ज़ुबान होती है, सिंप्लीफाइड जो अभी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जिजी यानी इसको शिए शिए कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन शिए शिए होता है। चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन जब हम किसी को समझाते हैं तो हम कैसे समझाएंगे, एक्स आई ई को 2 बार जब हम लिख लेते हैं तो इसका मतलब शी ए आता है। लेकिन चाइनीज़ ज़ुबान वाले यानी जो चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो चाइनीज़ नेटिव होते हैं, वो उसको जल्दी जल्दी बोल लेते हैं तो शिशी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि थैंक्स, इसका मतलब होता है थैंक्स। दोबारा सा मेरे साथ दीजिए कि मैं आपको समझाऊं कि चाइनीज़ ज़ुबान में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, 2 करेक्टर्स होते हैं, एक को पिनियन कहते हैं, दूसरे को करेक्टर कहते हैं। पिनियन वो होते हैं जो उनकी ट्यून होती है, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, एक्सेंट होती है, साउंड्स होती हैं, और करेक्टर जब वो लिखते हैं किस तरीके से वो लिखते हैं, किस तरीके से वो लिखते हैं। तो ठीक है, ये उनकी जो राइटिंग्स होती है, राइटिंग स्किल्स होती हैं, जिस तरह वो अपनी ज़ुबान में लिखते हैं। तो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो, अगर हमारे पास चाइनीज़ ज़ुबान में एक्स होता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन शो होता है, उर्दू में हम इसको शीन की तरह हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एक्स के साथ हम आई को ऐड कर देते हैं तो उसकी साउंड चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन में शी होता है। उर्दू में जिस तरह मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है शी, और फिर अगर इसके साथ हम ई को ऐड कर देते हैं, एक्स आई और ई, इसको हम ऐड कर देते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन शी ए होता है। क्या होता है? शी ए, जिस तरह मैंने उर्दू में लिखा है शी ए। और फिर जब हम इसको 2 बार लिखते हैं, इस वर्ड को हम जो है ना 2 बार लिखते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन शी ए। चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन इस तरह अगर हम करें किसी को समझाने के लिए, किसी को टीच करने के लिए, तो शी ए। लेकिन चाइनीज़ ज़ुबान ये जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, जो चाइनीज़ नेटिव स्पीकर होते हैं जल्दी जल्दी बोलते हैं, शिशी बोलता है। तो इसका मतलब है हमारे पास थैंक्स, इसका मतलब है थैंक्स यानी शुक्रिया। तो कल का जो लेक्चर था हमारा और आज का जो लेक्चर है उस पे मैं थोड़ा सा आपको जो एग्जाम्पल्स है वो भी जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, और फिर जो है ना आपको आगे वर्ड के लिए लेके चलूँगा। फिर तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए आप यहाँ। आप मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू, राइट, तो इसको चाइनीज़ ज़ुबान में किस तरह कहना है? नी हाउ मा। तो इसका मतलब है हाउ आर यू। अब आपने जवाब देना है इसका, आई एम फाइन थैंक्स, आई एम फाइन थैंक्स। इस तरह अगर आपने जवाब देना है आई एम फाइन थैंक्स, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, तो आपने जवाब देना है वाह, और थैंक्स के लिए हमने क्या इस्तेमाल किए? शेशे, राइट। तो इसका मतलब है कि आई एम फाइन थैंक्स। तो ये कल का जो टॉपिक था, कल जो हमने आप लोगों को समझाया था कि हाउ आर यू, नी हाउ मा, आई एम फाइन थैंक्स, वाहाव शेशे, वाहाव शेशे, वाहाव शेशे। तो इसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ शुक्रिया। तो आज के लिए ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, और इसको जितनी बार आप देखोगे तो आपकी समझ में आएगी इंशाल्लाह। आज के लिए ये टॉपिक आप रीड कर ले और शेयर कर दे, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और हमारे पेज साथ इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम साथ को भी लाइक कर दे, फॉलो कर दे। इस तरह मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों को हर 2 दिन बाद आप लोगों को चाइनीज़ एक लेक्चर मिलेगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।